चलिए अब फटाफट अंदाज में आपको 100 शहर 100 खबर दिखाएंगे। जहानाबाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर आरजेडी में ही विवाद हो गया है। आधिकारिक रूप से आरजेडी ने सुरेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने पार्टी लाइन से अलग जाते हुए चंद्रप्रकाश यादव को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है। तेज प्रताप की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चंद्रप्रकाश जहानाबाद पहुंचे और 24 अप्रैल को नामांकन कर मजबूती से मैदान में उतरने का ऐलान किया। तेज प्रताप पर बोले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, महागठबंधन पर होगा तेज के गुस्से का असर, आरजेडी को बात करनी चाहिए थी तेज प्रताप से। पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता और भोला प्रसाद समेत नेता वहां मौजूद रहे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने तेज प्रताप यादव की बगावत पर जुबानी हमला बोला है। कहा, तेज प्रताप ने जो मोर्चा बनाया है उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता को सिर्फ लालू राबड़ी और तेजस्वी पसंद है। कैमूर जिले को चांद प्रखंड के कुट्टी गांव में ग्रामीण इस बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर वोट बहिष्कार का मन बना चुके हैं। ग्रामीणों ने स्कूल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है और गांव में नेताओं की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मोदी इस दौर में विकास के मानक मॉडल पर चर्चा करेंगे। उधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद मानते हैं कि मोदी की रैली से एनडीए के पक्ष में वेब शुरू होगा। बांका में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 18 अप्रैल को होनी है और इस सीट पर 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र राम पार्टी सिंबल मिलने के बाद सबसे पहले थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां भवानी की पूजा अर्चना कर अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। खगड़िया में नॉमिनेशन के पहले पूजा मुकेश सहनी ने की और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी नामांकन के लिए घर से निकले। फारबिसगंज में एक स्कूल की शिक्षिका मेहंदी के जरिए मतदान जागरूकता अभियान चला रही हैं। इस प्रयास के तहत शिक्षिका ने छात्राओं के हाथों में मेहंदी लगवाई। इसमें मेहंदी से चित्रांकन के जरिए मतदान का संदेश दिया जा रहा है। बेतिया मुख्य डाकघर के कर्मचारियों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उप विकास आयुक्त की चिट्ठी मतदान का संदेश लाई है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रधान डाकघर बेतिया में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस सीट के लिए 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। समाहरणालय के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई। बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे को एक पुराने मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हालांकि इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत कुछ दिन पहले ही दे दी गई थी। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले चरण में एनडीए का क्लीन स्वीप होगा। जी मीडिया से बातचीत में नंदकिशोर यादव ने कहा कि कलह के शिकार आरजेडी का पतन आरंभ हो चुका है। मुंगेर में नक्सलियों ने पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोड़धुआ गांव में पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये गांव अनुमंडल कार्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर है। नक्सलियों के इस पोस्टर से ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के एक्सचेंज चौक के पास शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक शख्स को उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया है। हंगामा कर रहा शराबी शख्स एक स्कूल में सरकारी शिक्षक रूपेश कुमार सुमन बताया जा रहा है। दानापुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरकेपुरम के परिलोक अपार्टमेंट में रहने वाली एक दंपति ने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला जड़कर फरार हो गए। सहरसा में रंगदारी नहीं देना एक जिला परिषद सदस्य को महंगा पड़ गया। रंगदारी नहीं देने पर गांव के कुछ दबंगों ने जिला पार्षद की पिटाई कर दी। मामला नौहट्टा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का है। घायल को परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मुंगेर में एक स्कूली छात्र शिक्षक की तानाशाही का शिकार हुआ है। मामला हरपुर थाना के मध्य विद्यालय कल्याणपुर का है, जहां 5वीं में पढ़ने वाले छात्र को हैंडपंप पर पानी पीने आया था, लेकिन किसी बात को लेकर शिक्षक बबलू यादव को उस पर गुस्सा आ गया। फिर क्या था, कमरे में बंद कर बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। विक्रम में पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे 139 पर तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना रानी तालाब थाना क्षेत्र के लथार गांव की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया, आगजनी की। बाढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मामला एनटीपीसी थाना क्षेत्र के दयालचक गांव का है, जहां खेत में पटवन करने गए पति पत्नी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मोकामा और घोसवारी के सुदूर टाल क्षेत्र में हर साल के अप्रैल महीने में लगने वाले बाबा चौहरमल महोत्सव की प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मेले में हर साल श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जुटती है।
विजय बैंक और देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि इससे बैंक को 3 बैंकों की शक्ति मिलेगी। गोपालगंज में सड़क हादसे में जिलाध्यक्ष समेत 3 लोग जख्मी हो गए। सड़क हादसे में जेडीयू जिलाध्यक्ष की स्कॉर्पियो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन बाल बाल बच गए। सासाराम में सरेआम एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी भेज दिया गया है। घटना दरियाओं थाना के बूढ़न मोड़ की है। मुजफ्फरपुर के डिज्नीलैंड मेले में झूला टूटने के बाद हड़कंप मच गया। हादसे में एक बच्चा घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में किया। आरा सासाराम रेलखंड के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन के पास विद्युतीकरण के लिए बिछाए जा रहे तार में अचानक तेज स्पार्क से अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक युवक को भर्ती कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कमी से उसका सही समय पर इलाज नहीं हो सका और युवक ने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मुंगेर में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर फर्स्ट एड की व्यवस्था रहेगी। मुंगेर स्वास्थ्य विभाग मेडिकल किट बनाने की व्यवस्था कर रहा है। जिला सदर अस्पताल में मेडिकल किट तैयार की जा रही है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के बलुआ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में जेडीयू जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल की गाड़ी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में प्रमोद पटेल समेत 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। गया के महेद गांव निवासी दीनानाथ यादव की कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान एक आंख फोड़ दी। पीड़ित बोधगया से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान 2 लोग रास्ते में उसके साथ मारपीट करने लगे। गया में पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। शहर में ट्रैफिक जाम नहीं हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। नक्सलियों की ओर से बुलाए गए बंद को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बाहुबली सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र हांसदा के चुनाव लड़ने की घोषणा ने राजमहल लोकसभा सीट की चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। राजमहल लोकसभा सीट पर हमेशा बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर होती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर रांची जिला समाहरणालय में सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में सभी नोडल अधिकारी को चुनाव से संबंधित और ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है। गोड्डा लोकसभा में गठबंधन को जीत दिलाने के लिए जेएमएम ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जेएमएम के जिला कमेटी की ओर से निजी होटल में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए रांची जिला के मजिस्ट्रेट श्वेता वेद समेत सभी स्कूल के और कॉलेज के कैंपस एम्बेसडर के साथ मीटिंग उन्होंने की। रांची में चुनाव आयोग ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी अनुराग गुप्ता को चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया है। कांग्रेस ने अनुराग गुप्ता को चुनाव कार्य से दूर करने के लिए दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। गढ़वा एसपी शिवानी तिवारी ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ साथ गढ़वा जिले से सटे पड़ोसी राज्यों की सीमा का जायजा लिया। एसपी अधिकारियों के साथ रमना थाना क्षेत्र से जिले के अंतिम छोर घुरकी थाना इलाके तक पहुंचे। देवघर में उप विकास आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला गया। ईवीएम के यूनिक आईडी का स्कैनिंग कर इसको वेरीफाई करने के बाद इन सभी मशीनों को एक जगह रखने का कार्य किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बोकारो के गोमिया थाना में आपातकालीन मेडिकल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरमो मंडल के सभी थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों को मेडिकल ट्रेनिंग दी गई। चतरा में इस बार लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे सक्रिय रहेंगे। आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी चतरा जिला बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गिरिडीह में सदर प्रखंड में एक खड़े ट्रक में आग लग गई। हरसिंह सराय डी स्थित एक वेल्डिंग की दुकान में खड़ा ट्रक देखते ही देखते धू-धू करके जल उठा। हजारीबाग में बरही थाना क्षेत्र के रसोईया धमना के पास कपड़े से लदे चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जमशेदपुर के परसूडीह में पुलिस ने 2 आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर उषा कुमारी से लूटपाट को अंजाम दिया गया। वहीं परसूडीह पुलिस ने औचक जांच के दौरान सलका झड़ी रेलवे फाटक के पास से मानगो रोड नंबर 15 के रहने वाले दीपक सिंह उर्फ छोटू की चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। रांची में आज बीजेपी के एक बड़े नेता को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया जाएगा, लेकिन वो बड़ा नेता कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ। हजारीबाग जिला प्रशासन आकर्षक तरीकों से मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। इस जागरूकता अभियान में युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए युवा अपने चेहरे पर कई तरह की पेंटिंग बनवा रहे हैं और लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पाकुड़ के मालपहाड़ी में विस्फोटक तस्करों ने मालपहाड़ी थाना प्रभारी शिवजी पांडे के वाहन को टक्कर मारकर उन्हें घायल करने की कोशिश की। इस हादसे में थाना प्रभारी बाल बाल बच गए।
रांची में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सबसे खास बात यह है कि इस गिरोह का सरगना एक युवा इंजीनियर है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों अपराधी गया बिहार के रहने वाले। लोहरदगा में हजरत दुखन शाह बाबा के 94वें सालाना उर्स के मौके पर मजार पर चादर चढ़ाने का दौर चल रहा है। लोग अपनी मन्नतें लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चादरपोशी की रस्म भी राजनीतिक के रंग में रंगी है। दुमका में बालू तस्कर सक्रिय हो गए हैं। रामेश्वर प्रखंड के झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित रागडीह गांव में स्थित मयूराक्षी नदी से बालू का अवैध रूप से उठाव किया जा रहा है। बालू का यह खेल पश्चिम बंगाल के लोग कर रहे हैं। पाकुड़ एसपी सुनील भास्कर ने लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर एसपी सुनील भास्कर ने निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। देवघर शहर में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। नंदन डैम का पानी सूखते ही बड़ी संख्या में लोग वहां मछली मारने के लिए पहुंच गए। हर उम्र के लोगों ने डैम से जमकर मछली लूटी। चाईबासा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका मकसद मतदाताओं को जागरूक करना था। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। न्याय योजना के अलावा मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पद भरने का वादा। मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी का समय बढ़ाकर 150 दिन होगा। राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश का सच यही है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। प्रधानमंत्री पद के सवाल पर बोले देश तय करेगा कि पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन किया है। कांग्रेस ने अफस्पा हटाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान, अगर जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया तो हमने हाथ में जो तिरंगा थाम रखा है वो नहीं रहेगा। ओडिशा के कालाहांडी की रैली में पीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा पहले कोई 50 रुपए को घिस घिस कर 15 पैसे कर देता था। जनता ने दूर किया अंधेरा, देश के लोग अपने चौकीदार के साथ। उद्धव ठाकरे ने जनता से पीएम मोदी को फिर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। सामना में इंटरव्यू में कहा शिवसैनिक हूं, हमेशा चौकीदार होता है शिवसैनिक। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया। मोदी को दोबारा पीएम बनाने को लेकर दिया था बयान। यूपी में सरकारी खर्च से मूर्तियां लगवाने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा जनता की मर्जी से लगवाई मूर्तियां। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हार्दिक पटेल। 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। 2 साल की सजा निलंबित करने की अपील, फिलहाल नहीं लड़ सकते लोकसभा चुनाव। सीमा पार से सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना का कड़ा जवाब। 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के बाद एक परिवार ने देश की व्यवस्था पर किया कब्जा। आज देश का युवा जागरूक, हर साजिश को विफल करने में सक्षम। एसपी बीएसपी के गठबंधन को लेकर सीएम योगी का कटाक्ष, कहा लूट खसोट और भ्रष्टाचार का गठबंधन बीजेपी का काम बोलेगा। मूर्ति विवाद में मायावती का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जनभावना को ध्यान में रखकर लगवाई थी मूर्तियां। कांशीराम की इच्छा थी मूर्तियां लगे। सरकारी खर्च पर मूर्ति लगवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। अपना दल में वर्चस्व की जंग फिर हुई तेज। अनुप्रिया पटेल ने कृष्णा पटेल पर लगाया अपना दल सेक्युलर के चुनाव चिन्ह के गलत इस्तेमाल का आरोप। चुनाव आयोग ने शुरू की जांच। इनकम टैक्स बचाने के लिए 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा। देश में पहली बार आईटी डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट के जरिए टैक्स चोरी पकड़ी। गाजियाबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर बेचा गया था। राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन। 12 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन। 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पंचायत समिति के सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सहायता राशि दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। दौसा में एक ही परिवार के दर्जन भर लोग हुए फूड प्वाइजनिंग के शिकार। अस्पताल में इलाज जारी। शादी समारोह में खाया था खाना। सीमा पार फायरिंग का भारत ने दिया करारा जवाब। रावलकोट में 10 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान ने 3 रेंजर्स के मारे जाने की बात मानी। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार फायरिंग कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन फायरिंग की। गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शहीद। पाकिस्तान ने सीमा पार से रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया। फायरिंग में एक महिला और एक बच्ची की मौत, 24 लोग घायल। पुंछ में एलओसी के पास 5 किलोमीटर दायरे के स्कूल बंद। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से हुआ फैसला। पाकिस्तान ने पहली बार कबूली F-16 के इस्तेमाल की बात। पहले पाकिस्तान इस्तेमाल की बात से कर रहा था इनकार।
पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान, कहा पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस में कदम उठाने का हक। आसिफ गफूर ने कहा विमान F-16 था या JF-17 इसका कोई औचित्य नहीं। वायुसेना ने 27 फरवरी को मार गिराया था पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान। नेपाल में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, काठमांडू में नेशनल डिफेंस कॉलेज बनाने की कोशिश, कई दौर की बैठक हुई। नेपाल में पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकी गुटों का बना मददगार, ISI इंडियन मुजाहिदीन को जिंदा करने की साजिश में जुटा, खुफिया सूत्रों का दावा। ISI की बांग्लादेशी नागरिकों पर नजर, IM में शामिल कर भारत पर हमला कराने की रच रहा है साजिश, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। काठमांडू में बांग्लादेशी संदिग्ध ISI संदिग्धों को लाहौर ले जाने की कोशिश में जुटी, पाक में ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले की साजिश, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में इस साल 16% ज्यादा बर्फबारी हुई, वैज्ञानिकों को ग्लेशियर का हेल्थ बेहतर होने का अनुमान। पर्यटकों के लिए खुल गया ट्यूलिप गार्डन, 2 दिन में करीब 10,000 से अधिक पर्यटक श्रीनगर पहुंचे। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म कलंक का ट्रेलर कल रिलीज होगा, सोशल मीडिया पर नया प्रोमो वीडियो। AR रहमान का मार्वल एंथम सॉन्ग रिलीज, हॉलीवुड की फिल्म अवेंजर्स एंड गेम के लिए आवाज दी है। विवेक ओबरॉय ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की, PM मोदी की बायोपिक 5 अप्रैल को होगी रिलीज। चीन ने नई पीढ़ी के डेटा सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया, 2008 में पहला डेटा सैटेलाइट लॉन्च किया था। कोलंबिया में एसिड अटैक सर्वाइवर्स का रैंप वॉक, पिछले साल 900 लोगों पर हुआ था एसिड अटैक। पेरू में चलती बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। दिल्ली में आज कांग्रेस ने घोषित किया अपना घोषणा पत्र, दौरे के बीच ही सीएम गहलोत, पायलट और अविनाश पांडे दिल्ली होंगे रवाना, आज की सभी चुनावी सभाएं रद्द। कोटा UIT में मधुमक्खियों का आतंक देखने को मिला, हमले से परिसर में मची भगदड़, चालकों को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। कोटा में बेमौसम कहर बरपा रहे स्वाइन फ्लू वायरस की हुई पहचान, WHO ने ब्रिस्बेन वायरस की पुष्टि की, कोटा में 90 दिनों में 18 लोगों की हो चुकी है मौत। मथुरा में हेमा मालिनी का सेलिब्रिटी अवतार सामने आ ही गया। हेमा मालिनी मथुरा में एक कार्यक्रम में पहुंची थी, एक महिला कार्यकर्ता ने हेमा का स्वागत करने के लिए दुपट्टा पहनाने की कोशिश की, जिसके बाद हेमा मालिनी अचानक बिफर गई। जर्मनी के बर्लिन में मनाया गया अर्थ आवर, एफिल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनी बंद कर दी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से